बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़-आर-एम के इस्तेमाल में सवालिया फ़िक्रे बनाना। अंग्रेज़ी में सवालिया फ़िक्रों को इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। सवालिया जुमले बनाने के लिए इज़-आर-एम को फ़िक्रे के शुरू में ले आते हैं और आखिर में उसके सवालिया निशान लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखिए कि मैं एक डॉक्टर हूँ। ये एक बयानिया फ़िक्रा है जिसका तर्जुमा हमने अभी पिछले लेसन में पढ़ा, आई एम ए डॉक्टर। पहले हमने सब्जेक्ट लगाया आई, इसके बाद इज़-आर-एम में से जो उसके साथ लगता है वो लगाया और आखिर में ये ऑब्जेक्टिव लगा दिया, आई एम ए डॉक्टर। जब हम इसको सवालिया बनाते हैं तो उर्दू में क्या करते हैं कि उसके शुरू में क्या लग जाता है, क्या मैं एक डॉक्टर हूं। और अंग्रेजी में क्या करते हैं कि ये जो एम है, इज़-आर-एम को शुरू में ले आते हैं, एम आई ए डॉक्टर, और आखिर में सवालिया निशान लगा देते हैं। आसान है, बिल्कुल आसान, कोई मुश्किल नहीं। हम अच्छे तालिबे इल्म हैं, वी आर गुड स्टूडेंट्स। अब इसको सवालिया बनाया, क्या हम अच्छे तालिबे इल्म हैं, आर को बाहर लें, आर वी गुड स्टूडेंट्स, और आखिर में सवालिया निशान लगा दें। तुम भूखे हो, यू आर हंग्री। अब इसको सवालिया जब बनाएंगे, क्या तुम भूखे हो, आर यू हंग्री। समझ आए? इसी तरह वो एक शिकारी है। अब इसका तर्जुमा हम करते हैं, ही इज ए हंटर। क्या वो एक शिकारी है? अब ये सवालिया बन गया, इसके आखिर में सवालिया निशान हो गया। तो यहाँ क्या होगा कि इसको बाहर ले आए, इज ही अ हंटर, और आखिर में सवालिया निशान लगा दिया। वो एक खूबसूरत लड़की है, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। क्या वो खूबसूरत लड़की है? इसको बाहर ले, इज शी अ ब्यूटीफुल गर्ल, और आखिर में सवालिया निशान लगा। वो काश्तकार हैं, दे आर फार्मर्स। क्या वो काश्तकार हैं? आर दे फार्मर्स। अब चार फिक्रे हम इस तरह करते हैं कि उसका ये अलग अलग फिक्रा नहीं लिखते। मिसाल के तौर पे, क्या कौवा प्यासा है, इज क्रो थर्स्टी, क्वेश्चन मार्क। क्या लोमड़ी भूखी है, इज फॉक्स हंग्री। क्या लाहौर एक तारीखी शहर है, इज लाहौर एन हिस्टोरिकल सिटी। क्या ये खिलौना है, इज इट अ टॉय। मुझे उम्मीद है कि सवालिया जुमले बनाना आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम मनफी फिक्रे, नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो करेंगे। इसी तरह वो एक शिकारी है। अब इसका तर्जुमा हम करते हैं, ही इज ए हंटर। क्या वो एक शिकारी है? अब ये सवालिया बन गया, इसके आखिर में सवालिया निशान हो गया। तो यहाँ क्या होगा कि इसको बाहर ले आए, इज ही अ हंटर, और आखिर में सवालिया निशान लगा दिया। वो एक खूबसूरत लड़की है, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। क्या वो खूबसूरत लड़की है? इसको बाहर ले, इज शी अ ब्यूटीफुल गर्ल, और आखिर में सवालिया निशान लगा। वो काश्तकार हैं, दे आर फार्मर्स। क्या वो काश्तकार हैं? आर दे फार्मर्स। अब चार फिक्रे हम इस तरह करते हैं कि उसका ये अलग अलग फिक्रा नहीं लिखते। मिसाल के तौर पे, क्या कौवा प्यासा है, इज क्रो थर्स्टी, क्वेश्चन मार्क। क्या लोमड़ी भूखी है, इज फॉक्स हंग्री। क्या लाहौर एक तारीखी शहर है, इज लाहौर एन हिस्टोरिकल सिटी। क्या ये खिलौना है, इज इट अ टॉय। मुझे उम्मीद है कि सवालिया जुमले बनाना आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम मनफी फिक्रे,
इंटर नेगेटिव सेंटेंसेस जो है वो करेंगे। इसी तरह वो एक शिकारी है। अब इसका तर्जुमा हम करते हैं ही इज ए हंटर। क्या वो एक शिकारी है? अब ये सवालिया बन गया, इसके आखिर में सवालिया निशान हो गया। तो यहाँ क्या होगा कि इसको बाहर ले आए, इज ही अ हंटर, और आखिर में सवालिया निशान लगा दिया। वो एक खूबसूरत लड़की है, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। क्या वो खूबसूरत लड़की है? इसको बाहर ले, इज शी अ ब्यूटीफुल गर्ल, और आखिर में सवालिया निशान लगा। वो काश्तकार हैं, दे आर फार्मर्स। क्या वो काश्तकार हैं? आर दे फार्मर्स। अब चार फिक्रे हम इस तरह करते हैं कि उसका ये अलग अलग फिक्रा नहीं लिखते। मिसाल के तौर पे, क्या कौवा प्यासा है? इज क्रो थर्स्टी? क्वेश्चन मार्क। क्या लोमड़ी भूखी है? इज फॉक्स हंग्री? क्या लाहौर एक तारीखी शहर है? इज लाहौर एन हिस्टोरिकल सिटी? क्या ये खिलौना है? इज इट अ टॉय? मुझे उम्मीद है कि सवालिया जुमले बनाना आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम मनफी फिक्रे, इंटर नेगेटिव सेंटेंसेस जो है वो करेंगे। तो इसके बाद मनफी जुमले बनाना। मनफी जुमलों को अंग्रेजी में नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसका बुनियादी असूल ये है, मनफी जुमले बनाने के लिए इज आर एम के बाद नॉट लगा देते। वेरी सिंपल। तो ये कि मैं एक काश्तकार हूं, आई एम ए फार्मर। अब इसको मनफी करना चाहते हैं, मैंने यहां नहीं लगाया। मैं एक काश्तकार नहीं हूं, ये मैंने यहां नहीं लगा दिया, पहले नहीं था। यहां सिर्फ इसमें क्या करेंगे, इज आर एम के बाद नॉट लगा देते हैं। सिंपली वी यूज नॉट आफ्टर इज आर एम। तो तर्जुमा क्या हो गया, मैं एक काश्तकार नहीं हूं, आई एम नॉट ए फार्मर। इन द सेम वे हम तालिबे इल्म हैं, वी आर स्टूडेंट्स। हम तालिबे इल्म नहीं हैं, वी आर नॉट स्टूडेंट्स। ठीक है। इसके बाद देखिए कि तुम एक डॉक्टर हो, यू आर ए डॉक्टर। तुम एक डॉक्टर नहीं हो, मनफी हो गया। तो क्या बनेगा, यू आर नॉट ए डॉक्टर। सिंपली यू एड नॉट आफ्टर इज आर एम। ये स्कूल की इमारत है, इट इज ए बिल्डिंग ऑफ स्कूल, और स्कूल बिल्डिंग जैसे भी आप चाहें, इट इज ए बिल्डिंग ऑफ स्कूल। अब अगर इसको मनफी बनाना हो, ये स्कूल की इमारत नहीं है, ये स्कूल की इमारत नहीं है, इट इज नॉट ए बिल्डिंग ऑफ स्कूल। वो खिलाड़ी है, ही इज अ प्लेयर। वो खिलाड़ी नहीं है। ही इज नॉट अ प्लेयर। सिंपली वी एड नॉट आफ्टर इज आर एन। ये रेशमी लिबास है, इट इज ए सिल्कन ड्रेस। ये रेशमी लिबास है, इट इज ए सिल्कन ड्रेस। अगर इसका मनफी बनाना है, ये रेशमी लिबास नहीं है, इट इज नॉट ए सिल्कन ड्रेस।
ठीक है। नसीमा अक्लमंद लड़की है। नसीमा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तर्जुमा हो गया। अब हम ये कहते हैं कि नसीमा अक्लमंद लड़की नहीं है, तो व्हाट विल बी द चेंज? नसीमा इज नॉट एन इंटेलिजेंट गर्ल, इसकी वजह से ये चेंज आ जाए। वो दुकानदार हैं, दे आर शॉपकीपर्स। वो दुकानदार नहीं है, दे आर नॉट शॉपकीपर्स। वो दुकानदार है, दे आर शॉपकीपर्स। वो दुकानदार नहीं है, दे आर नॉट शॉपकीपर्स। ये सुर्ख फूल है, इट इज ए रेड फ्लावर। ये सुर्ख फूल नहीं है। इट इज नॉट ए रेड फ्लावर। ये सोने की खूबसूरत अंगूठी है, इट इज ए ब्यूटीफुल गोल्डन रिंग। ये सोने की खूबसूरत अंगूठी नहीं है। इट इज नॉट ए ब्यूटीफुल गोल्डन रिंग। Very simple, very simple. Only we add not when we are to convert a simple sentence into negative sentence. जब हम बयानिया फिक्रों को मनफी जुमलों में तब्दील करते हैं तो सिर्फ इज आर एम के बाद नॉट लगा देते हैं। ठीक है जी। अब इंशाल्लाह आगे और अभी हम इज आर एम का इस्तेमाल पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पहले सादा फ़िक्रे, बयानिया फ़िक्रे, यानी मैं एक डॉक्टर हूँ, तुम एक क्रिकेटर हो, इस तरह के फ़िक्रे पढ़े। फिर हमने उसके नाफिया, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक खिलाड़ी नहीं हूँ, तुम एक डाकिया नहीं हो, फिर ऐसे पढ़े। फिर उसमें से हमने पढ़े सवालिया, क्या तुम डॉक्टर हो, क्या तुम खिलाड़ी हो, क्या वो मुसन्निफ़ा है। फिर हमने इस किस्म के फ़िक्रे पढ़े। अब जो ये चौथी किस्म आ रही है, ये हैं सवालिया नाफिया जुमले, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, कि ये सवालिया भी हैं और नाफिया भी है, नहीं भी है। अच्छा, अब इसमें जैसे क्या मैं एक डाकिया नहीं हूँ, अब सवालिया भी है और नहीं भी उसमें आ रही। तो इसको बनाने के लिए ना, पहले नाफिया बनाने के लिए इज आर एम के बाद नॉट लगाते, और इसी फिक्रे को सवालिया बनाने के लिए इज आर एम को फिक्रे से बाहर ले आते हैं और आखिर में सवालिया निशान लगा देते हैं। अब देखिए, मैं एक डाकिया नहीं हूँ, तो हमने इसको भी पढ़ा है पहले। आई एम नॉट ए पोस्टमैन। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया आई, फिर ये वर्ब आ गया एम, इसके बाद नॉट लगा दिया। आई एम नॉट ए पोस्टमैन, मैं एक डाकिया नहीं। अब इसको मैं करना चाहता हूँ, क्या मैं एक डाकिया नहीं हूँ, तो उसकी सूरत क्या है, ये जो एम है इसे बाहर ले। एम आई नॉट ए पोस्टमैन, इस एम को फिक्रे के शुरू में लें, एम आई नॉट ए पोस्टमैन, और आखिर में ये सवालिया निशान लगाए। इसी तरह हम क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं, वी आर नॉट गुड प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट। अब इसको सवालिया बनाना है, क्या हम क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं। अब इसमें से जो आर है इसे शुरू में लें, आर वी नॉट गुड प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट।
तुम मुल्क के मशहूर डॉक्टर नहीं हो, यू आर नॉट फेमस डॉक्टर ऑफ द कंट्री। अब इसको अगर सवालिया बनाना चाहें, क्या तुम मुल्क के मशहूर डॉक्टर नहीं हो, आर यू नॉट फेमस डॉक्टर ऑफ द कंट्री। अब इसके बाद जो है हमने ये चारों किस्में पढ़ ली इज़ आर एम का इस्तेमाल, और मुझे उम्मीद है कि आपने काफ़ी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। अब मैं इसकी मिली जुली एक्सरसाइज, जिसके अंदर सादा फ़िक्रे भी यानी बयानिया, फिर मनफी नेगेटिव सेंटेंसेस, और फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, और फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस उसमें मुख्तलिफ होंगे, तो आप ना उसको अपने नोटबुक पे करेंगे। बाद में मैंने उसका सलूशन दिया हुआ, उस सलूशन से मिलाएंगे। ऐसा ना कीजिएगा कि आप बस सलूशन को देख के ऐसे कर लें, तो वो उससे काम नहीं आएगा। अगर आप ट्रांसलेशन को सीखना चाहते हैं तो रजिस्टर पे उसको करें और फिर आगे उसको मिलाएं। जितने फिक्रे दिए कि बार बार प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आएगी। अगर आप उसको कि हाँ मैं समझ गया हूँ, तो वो आएगा नहीं। अभी इंशाल्लाह मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ। स्टूडेंट्स, दिस इज एक्सरसाइज of lesson 2. You please do this exercise yourself on your register, yourself. Next, there is a solution. After doing this exercise, match this with that solution. If you will not do this, और आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ ये है कि मुझे ये समझ आ गई है, ये फिक्र है, ये इसका मेरा जवाब है, मुझे आ गया, हरगिज़ नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी आप इसको लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो ये आएगी आपको, वरना नहीं। इसलिए मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है, पहले लेसन में भी रिक्वेस्ट की थी, अब फिर रिक्वेस्ट है कि आप इसको अपनी नोटबुक पे खुद करें। एक फिक्रा 1 मिनट में हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट 15 मिनट इसमें लग जाएंगे, तो फिर उसको मैच करेंगे। हमारे बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं है इसमें। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको अंग्रेज़ी आ जाएगी, बशर्ते कि इसे आप अपने पेन से नोटबुक पे खुद करें।